प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम शुरू करते हैं आत्म परिचय कविता का अगला पार्ट। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं और का मतलब था अन्य, और जग माने होता है संसार अलग है, और एक योजक शब्द है ये, कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि मेरा और इस संसार का कोई ज्यादा लंबा चौड़ा संबंध नहीं है। मैं और हूं, और माने अन्य, अलग। मैं इस संसार से अलग हूं और ये संसार मुझसे अलग है। मैं संसार से अलग हूं और संसार मुझसे अलग है। मेरा आपस में कोई संबंध नहीं है। मैं केवल भावनाओं को सम्मान देता हूं, भावनाओं का कवि हूं और संसार की रीति नीति से बिल्कुल अलग हूं। मैं इस दुनिया में रहते हुए न जाने कितने संसार हर रोज बना बना के मिटा देता हूं। कहने का आशय यह है कि ऐसा संसार जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऐसे संसार को, ऐसी दुनिया को मैं जो है बना करके मिटा देता हूं। संसार के लोग दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में भावनाओं को महत्व देता हूं। इसलिए मेरा संसार से कोई जो है नाता नहीं है। मैं हर रोज न जाने कितने संसार बनाता हूं और उनको बना बना के मिटाता रहता हूं। कहने का आशय है कि प्रतिदिन एक आदर्श समाज बनाने की मैं कल्पना करता हूं, परंतु जब मेरी कल्पना साकार नहीं होती तो मैं उसको मिटा देता हूं, नष्ट कर देता हूं। इस संसार के लोग, जग माने संसार, इस संसार के लोग जिस पृथ्वी पर यानी कि धरती पर रहते हुए धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, उसका संग्रह करने में लगे रहते हैं, लेकिन मेरे मन में धन वैभव के लिए कोई लालच नहीं है, कोई जो है लोभ नहीं है। मैं जो है अपने हर कदम पर जो है धन वैभव को ठोकर मारता हूं, इस संसार को ठुकराता हूं। धन वैभव में लगे हुए या धन संग्रह करने में लगे हुए जो इस संसार के लोग हैं, या ऐसे दुनिया के लोगों की दुनिया को मैं जो है ठुकराता रहता हूं। मेरा जो मन है उसके अंदर सुख समृद्धि की कोई इच्छा नहीं है। मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है। केवल और केवल भावनाओं को मैं सम्मान देता हूं, प्रेम को मैं सम्मान देता हूं। इसलिए ऐसी धरती जिस पर लोग केवल धन संग्रह करने में लगे हुए हैं, वो मेरे लिए बेकार है, व्यर्थ है। अब हम करेंगे इससे जुड़े हुए प्रश्न जो हैं। पहला प्रश्न है, कवि को संसार से अलग, स्वयं को संसार से अलग क्यों समझता है? यानी कवि जो है अपने आप को अलग क्यों बताता है, संसार को अलग क्यों बताता है? दोनों में क्या जो है संबंध न होने का क्या कारण है? देखें, कवि संसार के अन्य लोगों के समान धन संपत्ति के संग्रह में विश्वास नहीं करता। क्या नहीं करता? धन संग्रह में विश्वास नहीं करता है। वह तो निजी भावनाओं में ही खोया रहता है, इसलिए स्वयं को संसार से अलग समझता है। तो इसका उत्तर ये बनेगा कि कवि जो है स्वयं को संसार से अलग इसलिए समझता है क्योंकि वो धन संग्रह में विश्वास नहीं करता है, वो केवल अपनी भावनाओं में ही खोया रहता है, इसलिए संसार को अपने से अलग समझता है, स्वयं को संसार से अलग समझता है। और जग और का भाव स्पष्ट कीजिए। और जग और का मतलब होता है कि संसार के लोग कवि की भावनाओं को समझ नहीं पाते। सांसारिक प्राणी धन संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं, इसलिए कवि प्रेम और प्यार के संसार में खोया रहता है। यानी कि कवि प्रेम और प्यार के संसार को ही जो है महत्व देता है, लेकिन इस संसार के लोग जो हैं धन संग्रह को महत्व देते हैं, धन संपत्ति के पीछे भागने को महत्व देते हैं। कवि किस प्रकार के संसार को मिटाता है? तो बताना है। कवि तो प्रेम और प्यार में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, प्रेम और प्यार में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, इसलिए वह कल्पना द्वारा एक आदर्श समाज बनाने का प्रयास करता है, परंतु जब वह प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो वह उसे नष्ट कर देता है। इस प्रकार वह फिर से प्रेममय संसार की कल्पना करने में लग जाता है। कहने का आशय है, कवि जो है
ऐसे संसार को मिटा देता है जो संसार केवल और केवल धन संग्रह में लगे हुए लोगों से बना हुआ है। आदर्श समाज बनाना चाहता है और आदर्श समाज वो है जो प्रेममय संसार हो। अगला प्रश्न है, कवि स्वयं को संसार से क्यों नहीं जोड़ पाता? तो बताना है। कवि प्रेम और प्यार में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, परंतु संसार के लोग धन वैभव के संग्रह में लगे हुए हैं, इसलिए कवि और संसार के लक्ष्य अलग अलग हैं। इसी कारण कवि स्वयं को संसार से जोड़ नहीं पाता है। कवि प्रेम और प्यार में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, परंतु संसार के लोग धन वैभव के संग्रह में लगे हुए हैं, इसलिए कवि और संसार के लोग अलग अलग हैं। इसी कारण कवि स्वयं को संसार से जोड़ नहीं पाता है। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बताना है, इस पद्यांश में कवि स्वयं को संसार से अलग समझता है। कवि स्वयं को संसार से अलग समझता है। वह प्रेम और प्यार की भावनाओं को अलग महत्व देता है। प्रेम और प्यार की भावनाओं को अलग महत्व देता है, इसलिए वह एक ऐसा संसार बनाना चाहता है जो प्रेम पर आधारित हो। इसलिए कवि सांसारिक धन वैभव को ठोकर मारकर प्रेममय संसार बनाने की कामना करता है। संसार के अंदर जो है रहते हुए सांसारिक धन वैभव को ठोकर मारकर प्रेममय संसार बनाने की कामना करता है। अगला पैरा है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्यौछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। निज रोदन होता है अपने रोने में। कवि कहता है कि मैं अपने रोने के अंदर भी, राग होता है प्रेम, रोने के अंदर भी प्रेम लिए फिरता हूँ। कहने का आशय है कि कवि कहता है मेरे रोने में भी प्रेम छिपा हुआ है, अर्थात मैं प्रेम गीत, अपने गीत में प्रेम के आंसू बहाता रहता हूँ। अपने जो प्रेम के गीत हैं उनमें क्या है, आंसू बहाता रहता हूँ। अपने गीत में प्रेम के आंसू बहाता रहता हूँ। अपनी कोमल वाणी और शीतल जो वाणी है, अपनी कोमल और शीतल, कवि कहता है कि मैं अपनी कोमल और शीतल वाणी में भी जो है आग लिए घूमता रहता हूँ। विरह की आग, कौन सी आग है? विरह की आग लिए घूमता रहता हूँ। मेरे गीतों में एक ऐसा जोश है, मेरे गीतों में एक ऐसा जोश है जो मुझे कविता लिखने की प्रेरणा देता है, जो मुझे कविता लिखने की प्रेरणा देता है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्यौछावर हो जाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल भी न्यौछावर हो जाते हैं। कहने का आशय है कि प्रेम के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपने महलों को भी न्यौछावर कर देते हैं, परंतु मेरा प्रेम निराशा के कारण टूटे फूटे भवन जैसा है। खंडहर होता है टूटा फूटा, मेरा जो प्रेम है वो टूटे फूटे खंडहर के जैसा हो गया है। फिर भी मैं अपने मन में उस मूल्यवान प्रेम को लिए फिरता रहता हूँ, मूल्यवान प्रेम को लिए फिरता रहता हूँ। मैं अपनी विरह भावना से अत्यधिक प्रेम करता रहता हूँ, जो मेरी विरह भावना है उससे अत्यधिक प्रेम करता रहता हूँ। कहने का आशय है कि कवि ने इस पद्यांश में प्रेम के महत्व को दर्शाया है। चाहे प्रेम साथ हो ना हो, विरावस्था में हो, तो भी जो है कवि के लिए प्रेम जो है महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी अवस्था में उसके मन में विद्यमान हो। कवि के लिए प्रेम जो है अत्यधिक मूल्यवान है। अब यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न देखें। कवि अपने रोदन में राग क्यों लिए फिरता है? निज रोदन में राग, कवि अपने रोदन में राग क्यों लिए फिरता है? तो बताना है, कवि के स्वर में निराशा और व्यथा है। क्या है? कवि के स्वर में निराशा और व्यथा है। व्यथा माने पीड़ा। लेकिन कवि इस रुदन में सच्चे प्रेम की भावना है। कवि के इस रुदन में सच्चे प्रेम की भावना है। वह वियोग जनित वेदना को इसलिए अपने हृदय में लिए हुए है क्योंकि वह अपने प्रेम को बुला नहीं सकता। कवि जो है वियोग जनित वेदना को इसलिए अपने हृदय में लिए हुए है क्योंकि वह प्रेम को बुला नहीं सकता, इसलिए लिए हुए। अगला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ का आशय क्या है? तो बताना है, विरह वेदना के कारण
विरह वेदना के कारण कवि का स्वर कोमल और शीतल है, परंतु उसमें अपने प्रिय को न पाने की बेचैनी भी प्रबल है। बेचैनी भी प्रबल है। यहाँ शीतलता और अग्नि का संयोग अद्भुत है। शीतलता और अग्नि का संयोग अद्भुत है। वह जो है कवि अपनी विरहाग्नि को अपने गीतों में छिपाए हुए है। कवि अपनी विरहाग्नि को अपने गीतों में छिपाए हुए है। अगला प्रश्न है, राजाओं के प्रासाद किस पर नुसार हो जाते हैं? तो बताना है, बड़े बड़े राजा भी प्रेम के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं। सब कुछ त्याग देते हैं, यहाँ तक कि वे अपनी प्रिया को पाने के लिए राजगद्दी भी छोड़ देते हैं और एक सामान्य व्यक्ति के समान जीवन जीते हैं। सामान्य व्यक्ति के समान जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार खंडहर का भाग क्या है? खंडहर का भाव क्या है? तो बताना है, जिस प्रकार महल टूटकर खंडहर हो जाता है, उसी प्रकार कवि के प्रेम का महल भी टूट चुका है। अब उसके हृदय में केवल उसकी प्रिया की यादें बसी हुई हैं। केवल उसकी प्रिया की यादें बसी हुई हैं, जिसकी तुलना कवि खंडहर के साथ करता है। कवि ने खंडहर के साथ तुलना किसकी की है? प्रिया की यादों की। प्रिया की यादों की है। इस गद्यांश का मुख्य भाव क्या है? तो बताना है, कवि अपने कोमल गीतों द्वारा अपनी विरह वेदना को व्यक्त करता है। कोमल गीतों द्वारा अपनी विरह वेदना को व्यक्त करता है। यह वेदना अग्नि के समान कवि को गीत लिखने की प्रेरणा देती है। अग्नि के समान गीत लिखने की यह वेदना अग्नि के समान कवि को गीत लिखने की प्रेरणा देती है। अगला काव्यांश है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं रोया, रोना रोने लगा। कवि कहता है कि मैं जब अपने दुखों से दुखी होकर के रोने लगा तो तुम लोगों ने उसे गीत कह दिया। कवि कहता है कि तुम मेरी कविता को गीत कहते हो। तुम मेरी कविता को गीत कहते हो। यह कोई गाना नहीं है, बल्कि मेरे हृदय का रुदन है, रोना है। मेरे हृदय का रोना है, मेरी हृदय की विरह वेदना है। तुम जिसे गीत कह रहे हो, कहने का आशय कि जो मेरा रोना है वो केवल विरह का रुदन है, मेरे हृदय का रुदन है, और तुमने इसे गीत का नाम दे दिया है। प्रेम की निराशा के कारण मेरी भावनाएं अत्यधिक आवेग के साथ व्यक्त हुई हैं। प्रेम की निराशा के कारण मेरी जो भावनाएं हैं, कवि की जो भावनाएं हैं, अत्यधिक आवेग के साथ व्यक्त हुई हैं, परंतु तुम इसे कविता की संज्ञा देते हो। यानी कवि जब रोता है जोर जोर से तो लोग उसे कविता का नाम दे देते हैं, लेकिन कवि कहता है कि वास्तव में ये कविता नहीं है। सच्चाई तो यह है कि मेरे गीतों के माध्यम से मेरा रुदन रोना फूट पड़ा है। संसार मुझे कवि कह करके क्यों अपनाना चाहता है? मैं तो वास्तव में कवि नहीं हूँ। वास्तविकता ये है कि मैं तो कवि नहीं हूँ, मैं तो प्रेम का दीवाना हूँ। मेरे हृदय में प्रेम की मस्ती भरी हुई है। मैं गीतों के माध्यम से प्रेम विरह की भावनाओं को प्रकट करता हूँ। कहने का आशय है कि मैं इस संसार में केवल प्रेम का संदेश देता रहता हूँ। इस दुनिया को प्रेम का संदेश देने का प्रयास करता रहता हूँ। मैं जो है केवल और केवल जो है इस दुनिया का दीवाना हूँ, चाहने वाला हूँ, और इस दुनिया में मेरे हृदय में प्रेम की मस्ती भरी हुई है और गीतों के माध्यम से विरह की भावनाओं को प्रकट करता रहता हूँ। मैं केवल और केवल कवि नहीं हूँ, मैं केवल प्रेम का दीवाना हूँ। अगला जो है इससे जुड़े प्रश्न के बारे में देखें। लोग कवि के रुदन को गाना क्यों कहते हैं? तो बताना है, भले ही कवि अपनी कविताओं के द्वारा अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करता है, लेकिन लोग उसकी कविता से प्यार करते हैं, इसलिए उसे गाना कहते हैं। लोग जो है
उसकी कविता से प्यार करते हैं। कवि की कविता से प्यार करते हैं, इसलिए जो है उसे गाना कहते हैं। छंद बनाना और फूट पड़ना में क्या संबंध है तो बताना है। जब कवि अपनी तीव्र विरह व्यथा को काव्य में शब्दों द्वारा व्यक्त करता है, तीव्र विरह व्यथा को काव्य में शब्दों द्वारा व्यक्त करता है तो उसे छंद बनाना कहते हैं। वस्तुतः एक उत्कृष्ट कविता में भावनाओं का आवेग अवश्य होना चाहिए, तभी वह कविता पाठक को भावविभोर करती है। जब आवेग होगा भावनाओं का कविता में, तभी जो है वो पाठक को भावविभोर कर पाएगी। कवि स्वयं को एक दीवाना क्यों कहता है तो बताना है। कवि स्वयं को नया दीवाना इसलिए कहता है क्योंकि उसके हृदय में प्रेम की मस्ती है, उसके हृदय में प्रेम की मस्ती है और अपने गीतों द्वारा प्रेममयी भावनाओं को व्यक्त करता है, अपने गीतों द्वारा प्रेममयी भावनाओं को व्यक्त करता है। संसार कवि को कवि कहकर क्यों अपनाना चाहता है तो बताना है। संसार कवि को कवि कहकर इसलिए अपनाना चाहता है क्योंकि कवि की भावनाएं छंदबद्ध रचना के माध्यम से व्यक्त हुई हैं, छंदबद्ध रचना के माध्यम से व्यक्त हुई हैं। संसार के लोग कवि को मात्र कवि समझते हैं, परंतु कोई भी उसकी प्रेम भावनाओं को समझ नहीं पाता, कोई भी उसकी प्रेम भावनाओं को समझ नहीं पाता। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए। इस पद्यांश में कवि ने सहज एवं स्पष्ट शब्दावली में बताने का प्रयास किया है कि उसके प्रत्येक गीत के पीछे उसकी विरह वेदना छिपी हुई है, उसके प्रत्येक गीत के पीछे उसकी विरह वेदना छिपी हुई है। इस विरह वेदना के कारण ही कवि के हृदय में गीत उत्पन्न हुए हैं, इस विरह वेदना के कारण ही कवि के हृदय में गीत उत्पन्न हुए हैं। अगला काव्यांश है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मादकता होता है मस्ती, निःशेष होता है पूर्ण रूप से, निःशेष होता है केवल, केवल या पूर्ण। कवि कहता है कि मैं संसार में प्रेम के दीवानों की वेशभूषा धारण करके, रूप धारण करके घूमता रहता हूँ, इसलिए लोग मुझे दीवाना समझते हैं, परंतु मैं अपनी दीवानगी से सबको मस्त बना देता हूँ, अपनी दीवानगी से सबको मस्त बना देता हूँ। मेरे संपूर्ण काव्य में एक मस्ती है, मेरे संपूर्ण काव्य में एक मस्ती है और एक उल्लास का भाव विद्यमान है, इसलिए मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता रहता हूँ, प्रेम और यौवन के गीत गाता रहता हूँ। यही कारण है कि लोग मेरे गीतों को सुनकर झूम उठते हैं, प्रेम से झुक जाते हैं और मस्ती से लहराने लगते हैं, झूमते हैं, झुकते हैं और मस्ती से लहराने लगते हैं। मैं अपने पाठकों को मौज और मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ। मेरी कविता में केवल प्रेममयी भावनाओं का ही वर्णन व्यक्त हुआ है, यानी कि प्रेममयी भावनाओं को स्थान मिला है। मेरी कविताओं में केवल प्रेम की भावनाएं स्थान पाई हैं। इससे जुड़े हुए प्रश्न देखें। कवि संसार को क्या संदेश देना चाहता है तो बताना है। कवि संसार के लोगों को यह संदेश देना चाहता है कि सांसारिक झंझटों को त्याग कर प्रेम और मस्ती के साथ जीवन यापन करें, सांसारिक झंझटों को त्याग कर प्रेम और मस्ती के साथ जीवन यापन करें, इसी से उन्हें सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। सच्चे आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? झंझटों को त्याग कर प्रेम और मस्ती का जीवन यापन करने से। अगला प्रश्न है, कवि की किस बात को सुनकर संसार के लोग झूमते, झुकते और लहराने लगते हैं तो बताना है। कवि के गीतों में प्रेम की मस्ती और मादकता है, प्रेम की मस्ती और मादकता है, जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम से झुक जाते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं। अगला प्रश्न है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, पंक्ति का क्या आशय है तो बताना है। यहाँ कवि ये स्पष्ट करना चाहता है कि वह प्रेम के दीवानों के
समान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपनी प्रिया के प्रेम को प्राप्त करना है। उसके जीवन का एक मात्र लक्ष्य है अपनी प्रिया के प्रेम को प्राप्त करना। कवि के गीतों में मादकता क्यों है? तो बताना है। कवि प्रेम की मस्ती में आकंठ डूबा हुआ है। वह हमेशा प्रेम और यौवन के गीत गाता है, इसलिए हमेशा प्रेम और मस्ती में ही डूबा रहता है। उसे सांसारिक मोह माया से कोई लगाव नहीं है। सांसारिक मोह माया से कोई लगाव नहीं है। इस पद्यांश का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए। इस पद्यांश में कवि ने स्पष्ट किया है कि प्रेम की मस्ती के कारण वह दीवाना बन चुका है। उसकी इसी मादकता पर संसार के लोग झूम उठते हैं और वह लोगों को इसी मस्ती का संदेश देना चाहता है। इसी मस्ती का संदेश देना चाहता है। प्यारे बच्चों, ये था आत्म परिचय कविता का लास्ट पार्ट। जब तक अगली कविता शुरू करते हैं उससे पहले इसको याद कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।